चुनाव के आगे देश के हर कोने से आवाजें उठती हैं। हर वोट एक किस्सा कहता है, हर चुनाव एक नई राह की शुरुआत करता है। इस वीडियो के माध्यम से हम सब मिलकर एक नए भारत की ओर कदम बढ़ाएंगे जो विकास और कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्यों के साथ अग्रसर होता है। आखिर क्यों इलेक्शन किए जाते हैं? अगर इनमें भाग न लिया जाए तो क्या होगा? वोटिंग प्रोसेस कैसे किया जाता है? और भी कई सवाल हमारे मन में आते हैं। आइए जानते हैं उन सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि इलेक्शन क्या होता है और इसे क्यों किया जाता है। आखिर बच्चों को यह अधिकार क्यों नहीं दिया गया है? चुनाव एक तरह का खेल होता है जिसमें लोग अपनी पसंद की पार्टी या व्यक्ति को चुनते हैं। जैसे आप किसी गेम के विजेता को चुनते हैं। इमेजिन कीजिए आपके और आपके दोस्तों के बीच एक गेम हो जिसमें सबको अपना पसंदीदा खिलाड़ी चुनना हो। इलेक्शन में भी वैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम नेता या पार्टी को चुनते हैं जो हमारे देश को आगे ले जाने में सक्षम होता है। चुनाव जरूरी है ताकि हम अपने देश के लिए बेहतर फैसला कर सकें। इनमें हम सभी लोग वोट करके अपना पसंदीदा व्यक्ति या पार्टी को चुनते हैं। बच्चों को चुनाव में भाग लेने के लिए सामान्य रूप से एज पर पाबंदी होता है जो हर देश या प्रदेश के कानून के लिए अलग अलग होती है। अक्सर बच्चों को मताधिकार प्राप्त नहीं होता क्योंकि वे सामाजिक और मानसिक रूप से बड़े नहीं समझे जाते हैं। चुनाव एक प्रशासनिक और संवैधानिक प्रक्रिया होती है जिसमें मताधिकार सिर्फ उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो संवैधानिक उम्र के हद को पार कर चुके होते हैं। कुछ देशों में तो इलेक्शन कंपलसरी होता है। अगर कोई वोट देने नहीं जाता तो उस पर मुकदमा भी चलाया जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जहां मतदान करना हर नागरिक के लिए अनिवार्य है। कानून के तहत ऑस्ट्रेलिया के 18 वर्ष या उससे ऊपर वाले वायु हर व्यक्ति के मतदान करना अनिवार्य है। फिर चाहे व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, यदि कोई व्यक्ति मतदान नहीं करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है, चाहे वह किसी भी सिचुएशन में हो। यदि व्यक्ति जुर्माना का भुगतान नहीं करता है तो मामला अदालत तक जाती है। व्यक्ति को जुर्माने के साथ अदालती खर्च का भी भुगतान करना पड़ता है। वहीं बेल्जियम में मतदान न करने पर 1983 से ही जुर्माना लगाने का नियम है। वहीं ब्राजील में मतदान न करने पर पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। सिंगापुर में अगर कोई नागरिक मतदान नहीं करता है तो उससे मत अधिकार ही छीन लिया जाता है। ब्रिटेन में यदि मतदाता किसी कारण से मतदान के समय अनुपस्थित होता है तो उसे इस बात की पहले से जानकारी देनी पड़ती है। देखा जाए तो लगभग सभी देशों में वोट देना जरूरी होता है। अगर नहीं दिया जाए तो उस व्यक्ति को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर तो लोग वोट देने से इनकार कर देते हैं। लोग ये सोचते हैं कि मेरे एक वोट ना देने से क्या होगा, अगर सरकार के तरफ से भी कोई रूल नहीं बनाया गया है। फिर भी इंडिया दुनिया भर में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें इसके इतिहास के बारे में जानना होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 25 अक्टूबर की तारीख बहुत खास है। 1951 में इसी दिन से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस समय भारत में 53 पॉलिटिकल पार्टियां एग्जिस्ट करती थीं। इन पार्टियों के अलावा 533 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी चुनाव लड़ा था। जब हिमाचल प्रदेश के चीनी में पहला वोट डाला गया था 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक, यानी करीब 4 महीने तक चली उस चुनाव प्रक्रिया ने पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों की कतार में भारत को खड़ा किया। इम्पोर्टेंट फैक्टर यह है कि पहले लोकसभा चुनाव में प्रति वोटर खर्च आया था 60 पैसे, जो 2019 के चुनाव में बढ़कर करीब 72 रुपये हो गया। यह तो सबको पता है कि भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। लेकिन यह बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि पहले आम चुनाव 1951-52 में कैसे हुए थे और किस तरह वोटिंग हुई थी। इस बात पर गौर करें तो पहले चुनाव में 10 करोड़ 59 लाख लोगों ने अपने नेता को चुनकर इतिहास रचा था। इनमें 10 करोड़ 59 लाख में करीब 85% अशिक्षित थे। अशिक्षित वोटरों का ध्यान रखते हुए पार्टियों और उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह की व्यवस्था की गई थी। तब हर पार्टी के लिए अलग बैलेट बॉक्स था जिन पर चुनाव चिन्ह थे कि 2 करोड़ 12 लाख पेटियां बनाई गई थी और 62 करोड़ मतपत्र छापे गए थे। उस समय सुकुमार सिंह मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने वोटर रजिस्ट्रेशन से लेकर पार्टियों के चुनाव चिन्हों के निर्धारण और साफ सुथरा चुनाव कराने के लिए योग्य अधिकारियों के चयन का काम किया। बैलेट बॉक्स और बैलेट्स को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना बहुत मुश्किल था। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को कंबल और बंदूक के लाइसेंस का लालच देकर उनसे चुनाव सामग्री पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में मदद ली गई।
लोकतांत्रिक समाज में हर व्यक्ति का मत महत्वपूर्ण होता है और चुनाव के माध्यम से लोग अपने विचार और विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चुनाव से लोग अपने चुनाव के प्रतिनिधियों को विचारों को सरकार के अंदर लाने का जरिया बनाते हैं। दूसरी बात, चुनाव एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसे जनता सरकार के रूप में चुनती है। चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र में शक्ति बनी रहती है और राजनीति शक्ति को एक नियम प्रक्रिया के तहत स्थापित किया जाता है। सरकार को जनता के मुख्य मुद्दे, समस्याएं और उठने वाले मुद्दों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। अगर चुनाव नहीं होगा तो सरकार अपनी अपनी मनमानी कर सकती है और जनता को सरकार की ध्यान नहीं मिलेगी। चुनाव के माध्यम से लोगों को समझ में आता है कि उनका मत प्रश्न और विपक्ष में प्रतिपाद नहीं है। चुनाव के द्वारा शांतिपूर्ण और व्यवस्था में भी सहायक मिलती है और लोगों को अपने विवादों को समान रूप से सुलझाने का अवसर मिलता है। चुनाव भ्रष्टाचार को रोकने और संवैधानिक प्रकृति को बरकरार रखने में मदद करता है। चुनाव एक व्यवस्था की तरह काम करता है जो सक्षम और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सरकार में लाना है और इस सरकार में सामाजिक और राजनीतिक सुधार होता है। सामान्य रूप से कहा जाए तो चुनाव एक लोकतांत्रिक समाज की पहचान होती है जहां लोग अपने अधिकार का पालन करते हैं। चुनाव नहीं होने पर समाज में उद्यमी और व्यक्ति विच्छेद भुगतान हो सकता है जो समाज के लिए नुकसान कर सकता है। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर के बारे में कि वोटिंग कैसे की जाती है। वोटिंग करने के लिए मतदाता केंद्र जाना पड़ता है। इसमें आपका नाम जानकारी में होता है जो आपको एक वोटर आईडी कार्ड देता है। चुनाव के दिन आपको अपना निर्धारित मतदान केंद्र पर जाना होगा जो आपका मतदाता पहचान पत्र लिखा होगा। यहाँ आप अपने मतदान केंद्र की सूची पर अपना नाम देख सकते हैं। मतदान केंद्र पर पहुँचने के बाद आपको लाइन में खड़ा होना होगा। आप अपना वोटर आईडी कार्ड को लेकर अधिकारी के पास जाते हैं। मतदान अधिकारी आपका नाम मतदाता सूची में देखते हैं और आपका पहचान पत्र जांचते हैं। इसके बाद आपकी उंगली पर स्याही लगाते हैं जो दस्तावेज के रूप में मतदान की पुष्टि कराता है। आपको वोटिंग बूथ में ले जाया जाता है। यहाँ आप अपना मनपसंद उम्मीदवार या पार्टी के चिन्ह या बटन को दबाते हैं जिसे आप वोट देना चाहते हैं। बटन दबाने के बाद एक आवाज़ या रोशनी की पुष्टि होती है कि आपका वोट सफल रूप से कास्ट हो गया है। आपको बता दूं, भारत में पहली बार ईवीएम मशीन का इस्तेमाल 1999 में किया गया था। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव प्रचार राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों या समर्थकों के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है चुनाव क्षेत्र में लोगों को अपने विचार, राजनीति और एजेंडा के प्रति प्रभाव डालना ताकि वो उनको वोट दें। ये अभियान मतदाताओं को समझने और सही फैसला लेने में मददगार होता है और उम्मीदवार अपने समर्थन आधार को भी मजबूत करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही अभियान के दौरान उम्मीदवार या राजनीतिक दल सामाजिक समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्रचार में रैली, नुक्कड़ सभा, मीडिया और सामाजिक संचार माध्यम भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह से चुनाव प्रचार चुनाव प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे चुनाव आयोग को सही जानकारी प्राप्त होती है और वही सही फैसला लेने में सक्षम होते हैं। ये तो हो गई इलेक्शन और उसके इतिहास के बारे में, लेकिन गणतंत्र सामंत और समन मताधिकारों को प्रसन्न करता है। हर नागरिक को एक समान मताधिकार प्राप्त होता है, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति या समुदाय से हो। यह प्रारंभिक नागरिकों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार देती है और उनके स्वतंत्रता और आज़ादी का पालन करती है। गणतंत्र व्यवस्था राजनीति स्वतंत्रता को सरल बनाती है। इनमें नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने और नेताओं को चुनने का अधिकार होता है। इस राजनीतिक प्रक्रिया में जन भागीदारी बढ़ती है। सरकार गणतंत्र में जनता के हित और इच्छाओं का संरक्षण करती है। नेताओं को समर्थन के साथ ही शक्तिशाली बनना होता है और वे नागरिकों के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। गणतंत्र देश के विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें जनता को अपने क्षेत्र के विकास में सहयोग करने का अधिकार होता है, जिसकी समृद्धि और सामाजिक सुधार को बढ़ावा मिलता है। क्या प्रकृति में शांति और समानता को बढ़ावा मिलता है? नागरिकों को अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने और व्यवस्थित तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार होता है, जिससे समस्याओं का समाधान हो सकता है। गणतंत्र सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती है और नागरिकों के हित के लिए काम करती है। नेताओं को अपने कार्यकाल के दौरान जनता के हित और इच्छाओं का संरक्षण करना होता है। ये प्रणाली समानता और न्याय के मूल सिद्धांतों को पालन करती है और नागरिकों को उनके हकों का संरक्षण करती है।
गणतंत्र देश के विकास और समृद्धि का मुख्य आधार है। अगर चुनाव नहीं किया जाता तो संवैधानिक प्रकृति और लोकतंत्र में महत्वपूर्ण अंतर्प्रेरणा और जिम्मेदारी का अभाव हो सकता है। चुनाव लोकतंत्र की मूल भावना है, जिसके माध्यम से जनता अपने नेताओं को चुनती है और सरकार को चुनती है। चुनाव एक ऐसा समय का प्रतिनिधित्व करता है जहां हर व्यक्ति का मत महत्वपूर्ण होता है। अगर चुनाव नहीं होता तो सरकार अपनी आत्मशक्ति द्वारा चुनी जाती, जिससे लोकतंत्र की मूल भावनाएं खतरे में पड़ जाती। चुनाव के माध्यम से जनता अपनी समस्याओं और उच्च व्यवस्था की मांग करते हैं। अगर चुनाव नहीं होता तो ये प्रकृति अधूरी है। समाज और लोगों का विश्वास सरकार में कम हो सकती है। इसके अतिरिक्त चुनाव के माध्यम से नए विचार और नए नेतृत्व का सम्मान होता है। चुनाव के बिना नए और अलग विचारधाराओं का विकास मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा चुनाव के माध्यम से सरकार को जनता के संवेदनशील बनने का भी मौका मिलता है। चुनाव के बिना सरकार अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी से बच सकती है और इस लोकतंत्र की मूल भावनाओं को कमजोर बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की रक्षा और उसकी मजबूती के लिए चुनाव एक मूल भूमिका है। चुनाव लोगों को अपने नेता चुनने का अवसर देती है, जो सरकार में शामिल होते हैं और जनता के हितों को प्रतिनिधित्व करते हैं। ये नतीजे जनता के मतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे सरकार को जनता के असली चाहने वाले का पता चलता है। इसके अतिरिक्त चुनाव सरकार को जिम्मेदारी बनाते हैं और अगर वह जनता के हितों को नजरअंदाज करता है तो जनता अगले चुनाव में बदलाव ला सकती है। ये संवैधानिक प्रकृति लोकतंत्र के मूल तत्व हैं, जो समाज समृद्ध और समृद्धि की ओर ले जाता है और व्यक्ति अधिकारों की सुरक्षा को भी महत्व देता है। इस तरह से चुनाव एक अहम स्थिति बनाते हैं, जिसमें जनता अपने नेतृत्व के लिए मत देती है और सरकार को उनके हितों की रक्षा और विकास में लगे रहने के लिए प्रेरित करती है। कार्य लोकतांत्रिक समाजों का एक मूलभूत पहलू है और वे अपने फायदे और नुकसान के साथ आते हैं। चुनाव नागरिकों को अपनी प्राथमिकताएं व्यक्त करने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर प्रदान करते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकार लोगों की इच्छा को प्रतिबिंबित करती है। जवाबदेही निर्वाचित अधिकारी मतदाताओं के प्रति जवाबदेही होती है। यदि वे अपने वादों को पूरा करने में विफल रहते हैं या खराब प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें अगले चुनाव में वोट नहीं दिया जा सकता है। यह जवाबदेही जिम्मेदार शासन को बढ़ावा देती है। सत्ता का शांतिपूर्ण परिवर्तन चुनाव एक सरकार से दूसरी सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने का एक शांतिपूर्ण और वैध तरीका प्रदान करते हैं। इससे राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा की संभावना कम हो जाती है। विविध प्रतिनिधित्व चुनाव समाज के भीतर विविध समूहों के प्रतिनिधित्व की अनुमति देते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में विभिन्न समुदायों के हितों और चिंताओं पर विचार किया जाता है। सार्वजनिक जुड़ाव चुनाव नागरिक जुड़ाव और राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। वे नागरिक कर्तव्यों की भावना को बढ़ावा देते हैं और सूचित और सक्रिय नागरिकों को बढ़ावा देते हैं। चुनाव आयोजित करना महंगा और समय लेने वाला हो सकता है। अभियानों और चुनाव प्रशासन पर खर्च किए गए धन का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। लोभावनवाद और अल्पकालिक फोकस निर्वाचित अधिकारी पुनः चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उन नीतियों और निर्णयों को प्राथमिकता दे सकते हैं जो बहुसंख्यक को पसंद आते हैं, भले ही वे प्रकृति में अल्पकालिक हो। इससे दीर्घकालिक जटिल मुद्दों की उपेक्षा हो सकती है। मतदाता उदासीनता कुछ मामलों में मतदान कम होता है, जो चुनावी प्रक्रिया में रुचि या विश्वास की कमी को दर्शाता है। इसके परिणाम स्वरूप जनमत का विषम प्रतिनिधित्व हो सकता है। हेरफेर और भ्रष्टाचार चुनाव में हेरफेर, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की आशंका हो सकती है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया और निर्वाचित अधिकारियों की वैधता को कमजोर करती है। विनर टेक ऑल प्रणाली कुछ चुनावी प्रणालियों जैसे कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के परिणाम स्वरूप विजेता ऑल टेक का परिणाम हो सकता है, जिससे संभावित रूप से आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रतिनिधित्वहीन रह जाता है। पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था इंडिया के मेन प्रॉब्लम्स के बारे में और उसे कैसे सॉल्व किया जाए। आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिससे आपको किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहिए, किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, यहां पता लगा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई हो।